बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 9 यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की रिव्यू एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज के लिए अलग वीडियो बनाई दी जाएगी, इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, मीन और मीडियन। ये चार डिफाइन है और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने किसी सूरत स्किप नहीं करनी। मैं आपको इनके आंसर्स मार्क करवा देता हूँ बुक के ऊपर ही। बुक का पेज नंबर 216 है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ से लेके यहाँ तक ये तारीफ है, निशान लगा लें, इसको आपने याद करना है। अब जो दूसरी डेफिनेशन है ना हिस्टोग्राम, उन्होंने मेंशन किया है कि अनइक्वल क्लास लिमिट वाली हिस्टोग्राम की डिफाइन करनी है। वो यहाँ पे ना पॉइंट्स बना के लिखी हुई है, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आपके लिए मैंने बड़ी इजी करके लिख दिया। आप ये वाली याद कर लें। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगुलर बार। ये रेक्टेंगुलर बार होती है साथ साथ जुड़ी हुई। हिस्टोग्राम हमने बनाई हुई थी 12.1 में। कंस्ट्रक्टेड, जिनकी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, बट विद अनइक्वल क्लास लिमिट। इनमें क्लास लिमिट अनइक्वल होने की वजह से ना उनकी विथ कोई मोटी होगी रेक्टेंगल, कोई बारीक, तो ये चौड़ी और पतली हो सकती हैं। ठीक है, अनइक्वल की बात कर रहे हैं ना, इनकी वजह से आगे हम लिखते हैं द विथ ऑफ द रेक्टेंगल बिकम अनइक्वल। तो ये ऐसे करके आप इसकी डिफाइन लिख देंगे। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन 225 नंबर सफ़ा है किताब का, बुक पे मार्क कर ले। मीन की डेफिनेशन और ये उसका फार्मूला साथ में आपको लिखना पड़ेगा। और लास्ट में मीडियन की डेफिनेशन थी। ये मीडियन की डेफिनेशन, ये 3 लाइन आप अंडरलाइन कर ले, ये उसकी नोटेशन है। एक्स के ऊपर ये मद्दा सा डाल देते हैं, ये मीडियन होता है। ठीक है, डेफिनेशन ये लिखी हुई है पहली दो, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि सॉल्व करने वाला है। फॉलोइंग आर द वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट LBS। अच्छा जी, अब ना हमें यहाँ पे ना 40 बच्चों का ना वेट दिया हुआ है, जो कि पॉन्ड्स में है। अब ये 40 वेट आपको ना दिए हुए, वो कहता क्या है, कहता मेक अ टेबल टेकिंग साइज ऑफ द क्लास लिमिट एज 10। 10 का साइज लेके ना इसे क्लास का वो लिमिट्स बनाएं, क्लास लिमिट्स बनाएं। ड्रा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी फिर बनाएं उसकी, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाएं गिवन डाटा का। तो ये देखिए, अब ये जो डाटा दिया हुआ ना, आपने क्लासेस जब भी बनानी होगी ना, आपने सबसे छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू ढूंढ लेनी है। तो इसमें जो सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू है, वो दो छोटी वैल्यू से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे और बड़ी वैल्यू में हम एंड करेंगे क्लासेस। और उसे कह दिया कि 10 का जो है ना आपने इंटरवल लेना है। तो सबसे छोटी वैल्यू मैंने देखा वो 119 थी। तो 119 से लेके 128 ये पहली क्लास बन जाएगी। 10 का डिफरेंस देख ले, 19, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, तो 10 पूरे बन रहे। तो 119 से लेकर 128 पहली क्लास बन गई। फिर अगली क्लास आगे से शुरू करेंगे, 129 से लेकर 138 तक बनेगी। फिर 139 से 148 तक अगली क्लास बनेगी। 150 से लेकर 158 तक अगली क्लास। फिर 159 से लेकर 168 तक नेक्स्ट क्लास। और 169 से 178 तक इससे अगली क्लास बनेगी। अब 178 ब्रेक इसलिए लगाई है क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू थी, वो जो पॉन्ड्स में बच्चों के वेट दिए हुए थे। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि ना 119 से लेके 128 तक, तो एक काम हमारा हो गया। जो हमने उसने कहा था क्लास लिमिट बनाई 10 का साइज लेके, तो हमने एक पार्ट हल कर लिया, ए पार्ट। अब हमने हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन की तरफ जाना है। देखिए, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन की तरफ जाने से पहले ना आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि 119 से लेके 128 क्लास के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट लाई करता है। तो आपने इस क्वेश्चन पे आ जाना, आपने ढूंढना है कि 119 से लेकर 128 के दरमियान कितनी वैल्यूज है। देखिए 125 एक वैल्यू इस रेंज में आती है। ठीक है, इस तरह करके आपने ढूंढनी है। 126 भी इसी रेंज में आती है। इस तरह करके ना हम वैल्यूज ढूंढ लेंगे हर एक क्लास साइज की। मैंने क्लास साइज क्या, क्लास इंटरवल की। तो इस क्लास इंटरवल के अंदर जो वैल्यूज आई हैं ना, वो आई हैं 4। तो 4 आप यहाँ पे टैली निशान भी लगा लें, 1, 2, 3 और ये 4। 129 लेके 138 वाली जो रेंज है ना क्लास लिमिट की, इसके अंदर 7 वैल्यूज आई हैं। तो 7 टैली निशान कैसे लगाए जाएंगे? देखिए, 4 तो यूं लगाने, लेकिन पांचवा जो है ना आपने यूं क्रॉस करके लगाना होता है। ठीक है, 5 हो गए। अब चूंकि यहाँ पे तो 7 हैं, तो 5 ये हो गए, फिर अलहदा से दोबारा लगाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह करके हम लगाते होते हैं ये। तो ये हमारी 7 हो जाएंगी पूरी। उसके बाद 139 से लेकर 148 तक 13 वैल्यूज हैं। तो उसके लिए क्या होगा? 1, 2, 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 10 ये लग गई। तो 3, 7 वैसे लगा लेंगे। ठीक है, तो ये 13 लग गए। अब 9 लगानी है इसमें। इसमें 9 है, तो 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब इसमें 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5,
इसमें 2 हैं तो जस्ट 2 ऐसे करके हम लगा देंगे टैली निशान, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी साथ हम लिख देंगे। अब जब भी हिस्टोग्राम बनानी होती है ना तो हम क्लास बाउंड्री चाहिए। क्लास बाउंड्री यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारी जहाँ पे एक क्लास पहली खत्म हो रही है ना, अगली उस वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो रही, तो उस वैल्यू से स्टार्ट होनी चाहिए। इसके लिए करते क्या है, हम देखते हैं कितना डिफरेंस है। 128 से 129 में 1 का डिफरेंस है, तो इसको 2 पे करा लेते हैं डिवाइड। 2 पे डिवाइड करा के जो आंसर आएगा ना वो हम इनमें लोअर लिमिट में प्लस कर माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में वो प्लस कर देते हैं। तो 1 को 2 पे डिवाइड किया 0.5, तो 0.5 लोअर क्लास लिमिट से माइनस करते जाए और अपर क्लास लिमिट में ऐड करते जाए। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 118.5 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 128.5। इस तरह करके सब में करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पे पहली क्लास खत्म हो रही है अगली वहां से स्टार्ट हो रही होगी। ये वाली हमारी क्लास बाउंड्री वाला जो कॉलम है इस तरह करके हमने कंस्ट्रक्ट कर लेना। ये 12.2 में बहुत ज्यादा हमने किया है। अब मिड पॉइंट लगाना है। मिड पॉइंट की कब जरूरत पेश आती है, देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में मिड पॉइंट चाहिए होता है, लेकिन पहले हम चूंकि क्लास बाउंड्री निकाल ली है तो हिस्टोग्राम पहले हम बना लेते हैं। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने करना ये होता है, ये जो क्लास बाउंड्रीज है ये एक्स एक्सिस पे लेनी होती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पे लेनी होती है। तो ये आपने एक्स वाई प्लेन ऐसे करके बना लेना है, ठीक है। ये हमने बना लिया एक्स वाई प्लेन। ये हमारी जो है ये नीचे सारी वही है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। अगर आप देखें ना तो क्लास बाउंड्री 118.5 फिर 128.5। अब उसके बाद हमने इधर नहीं जाना, ठीक है, इधर जाना है क्योंकि फिर वो तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ऐसे शुरू करके फिर ऐसे जाना है, ठीक है। ऐसे करके आपने एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यूज लिख लेनी है। तो हमने देखी बिल्कुल वैसे ही लिख ली है सारी वैल्यूज एक्स एक्सिस पे। अब फ्रीक्वेंसी जो है ना हमने लेनी है वाई एक्सिस पे, ये फ्रीक्वेंसी है हमारी। अब फ्रीक्वेंसी में ना यहाँ पे ना गैप जो है ना वो रैंडम सा है, 4 के बाद 7, उसके बाद फिर 6 का डिफरेंस 13 पे चला जाता है, फिर कम हो जाता है। तो हम ना फ्रीक्वेंसी की ना जरा इक्वल वाली ले लेते हैं वैल्यू। हम ना 2-2 का गैप ले लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छी हिस्टोग्राम क्लियर बन जाए। 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। तो अब हमने ना इसकी ना वैल्यूज लेनी है। देखिए 118.5 से लेके 128.5, 118.5 से लेके 128.5 पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ना 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 118.5 और यहाँ पे इस इंटरवल पे जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 4 है। तो 118.5 और 4 के सामने हम एक अपना डॉट लगा लेंगे, ठीक है। तो हम ये इन दोनों को अब जो है हम मिला देंगे के मिलाना चाहिए, मैंने स्केल से अब मिला दिया, ठीक है। कहाँ तक है, 128.5 तक है, तो इसको यहाँ से इधर ऐसे मोड़ दें यहाँ तक। अच्छा उसके बाद देखिए 128.5 है तो इस पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 128.5 से 138.5 पे फ्रीक्वेंसी 7 है। तो मतलब ये जो 128.5 है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 7 ये देखिए 6 और 8 के दरमियान बनेगी। तो यहाँ करके डॉट मैंने लगाया हुआ ऑलरेडी, इसको अब हम मिला देंगे स्केल से, ठीक है। और ये है कहाँ तक, 138.5 तक है, तो इसलिए इसको यहाँ 138.5 ऐसे यूं मूव कर दें। उसके बाद 138.5 से लेके 148.5 इंटरवल में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13। तो 13 पे लगाएंगे तो 138.5 13 यहाँ बनेगा 12 और 14 के दरमियान। देखिए हमने ये जो फ्रीक्वेंसी का गैप कम किया था ना, 2-2 का लिया था, उससे हमें देखिए कितना फायदा हो रहा है कि बड़ी आसानी से ये पॉइंट्स लग रहे हैं। अगर हम वो लेते ना अनइक्वल फ्रीक्वेंसी तो उससे हमारा ग्राफ थोड़ा डिस्टर्ब सा होना था। इससे बड़ा आसानी से समझ आ रहा होगा आपको। तो यूं करके ये देखिए हमारा ये बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह हम देखेंगे 148.5 से 158.5 पे 9 है, तो 9 देखिए 8 और 10 के दरमियान यहाँ करके बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको हम बना लेंगे। इसको हम यूं करके जोड़ लेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, नेक्स्ट पे फ्रीक्वेंसी है 5 और फिर उससे नेक्स्ट पे 2 है। तो 5 पे हम एक लगा लेंगे, ये देखिए 4 और 6 के दरमियान ये 5 पे लग गया और नेक्स्ट जो है वो 2 पे लगाना है। तो अब हम इसको बना लेते हैं। तो अब देखिए हमारी हिस्टोग्राम सही बन गई है। 118.5 से 128.5 के दरमियान इस इंटरवल पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो आप देखिए कि यहाँ वाकई हमारी 4 ही है।
देखिए 118.5 से 128.5 तक, देखिए ये हमारी रेक्टेंगल बनी है, ये 4 तक की है। उसने 128.5 से 138.5 तक हमारी जो रेक्टेंगल है उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, तो अब देखिए 6 और 8 के दरमियान ये 7 तक ही हमारी ये बनी है। इस तरह नेक्स्ट पे 13 है, तो आप देखिए 130 यहाँ से लेके 8.5 से 148.5 तक, ये देखिए 13 तक ही इसकी हाइट है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल में ए 9 है, तो देखिए यहाँ पे हमारी 148.5 से लेके 158.5 तक जो है 148.5 से 158.5 तक हमारी हाइट जो है वो 9 ही है। 158.5 से 168.5 हमारी 5 है, तो देखिए 168.5 से लेके यहाँ तक हमारी 5 है। और लास्ट पे जो है वो 2 हाइट है। तो ये हमारी हिस्टोग्राम तो है बन गई। हिस्टोग्राम में हमें एक्स एक्सिस पे क्या लेना होता है, क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे लेनी होती है फ्रीक्वेंसी। अब दूसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जब भी बात होगी आपने मिड पॉइंट लेना है। तो मिड पॉइंट आप कैसे लेते हैं, देखिए मिड पॉइंट ऐसे लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 पे डिवाइड करा देते हैं और यहाँ लिख लेंगे। दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करके यहाँ लिख के ऐसे करके सारी वैल्यूज हम लिख लेंगे। अब मिड पॉइंट्स को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, और इधर हमारी वो फ्रीक्वेंसी रहेगी वाई एक्सिस पे। अब देखिए मिड पॉइंट हमारा 123.5 से स्टार्ट होके 173.5 पे जा रहा है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनानी है, वाई एक्सिस पे हमने वही फ्रीक्वेंसीज ले ली हैं और एक्स एक्सिस पे हमने वही मिड पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। अब अब देखिए वहां पे 123.5 से मिड पॉइंट स्टार्ट होके 173.5 पे क्लोज हो रहा है। ये पहली और आखिरी वैल्यू जो है ये क्यों हमने ली है, देखिए जब भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे ना, तो जो वैल्यूज आप एक्सेस पे लेंगे ना मिड पॉइंट्स वाली, एक वैल्यू उससे पीछे और एक वैल्यू उससे आगे आपने खुद से लेनी है। साइज वही रख लेना जो चल रहा है, साइज 10 का साइज चल रहा है तो 10 पीछे कर दें, 10 आगे करके, क्योंकि हमने इसको क्लोज करना होता है, ऐसे क्लोज नहीं होगा। अब देखिए 123.5 23.5 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, तो 4 और उसके सामने जो है हम एक ये लगा लेंगे। उसके बाद 133.5 पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 है, तो 7 यहाँ करके बनेगा, यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा लेंगे। इस तरह 143.5 पे 13 है, 143.5 पे 13 है, तो 13 यहाँ करके बन जाएगा। 14 और इसके दरमियान में ये 13 पे लग जाएगा, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट जो है वो 9 पे लग जाएगा, नेक्स्ट 5 पे लग जाएगा, यहाँ करके बनेगा ना 5, ये देखिए ये 5 पे लग गया, और ये लास्ट 2 पे। अब हम इन सबको करेंगे ज्वाइन, ये देखिए ये ज्वाइन कर देंगे इसको, तो ये ऐसी शेप हमारे पास बन जाएगी। ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इसको बंद करने के लिए ना, इस खेमे को बंद करने के लिए जो हमने पॉइंट्स लिए थे ना, अब इनके साथ हम इसको करेंगे ज्वाइन, ताकि ये क्लोज हो जाए। ले जी हमारी बन गई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके बाद ये चौथा सवाल है, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के ऊपर ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने को कह रहा है, ये हमें डाटा दे दिया है। तो देखिए हम वो क्लासेस ले लेंगे जो क्लासेस हमें बनी बनाई दी हुई हैं, पिछले बार हमने बनाई थी या बनी बनाई दी हुई हैं। फ्रीक्वेंसी भी उनकी दी हुई है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उससे रिलेट कर रही है, ये इसकी 25 है, उसकी 32 है, इसकी 40 है, 30, 15, 8 है, ये फ्रीक्वेंसीज भी हम लिख लेंगे। अब जारी बात है जब आपने हिस्टोग्राम बनानी है तो क्लास बाउंड्री चाहिए, यहाँ क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वैल्यू अपर लिमिट जहाँ पे खत्म हो रही है पहली क्लास की, अगली वहां से शुरू नहीं हो रही, तो 0.5 माइनस करनी है, इसमें 0.5 ऐड करते जैसा आप में करेंगे तो क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। और मिड पॉइंट क्योंकि पॉलीगॉन बनानी है तो इनका मिड पॉइंट लेते जाए, तो इसका मिड पॉइंट 53 आएगा। इसका मिड पॉइंट बनेगा, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 58, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे 62, इस तरह करके हम मिड पॉइंट लेते होते हैं, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करा के, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब पहले तो हिस्टोग्राम बनाए, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लिखे 49.5, 56.5, 59.5, 64.5, 72.5, इस तरह करके हम लिख लेंगे। और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे, 5-5 का गैप ले लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे 10-10 का गैप नीचे है, तो 5-5 का इधर आधा तो कम से कम ले लें। तो ये फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे हम वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब 49.5 से लेके 56.5 ये हमारी है क्लास इंटरवल, और इस पे जो फ्रीक्वेंसी है वो है 25, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे।
49.5 से लेके यहाँ पे 25 तक इसको ऊपर लेके जाके ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारी होगी पहली रेक्टेंगल। फिर 56.5 से 59.5 पे जो है वैल्यू है 32, तो हम इसको यूँ 32 तक ऐसे करके बढ़ा के ऐसे क्लोज कर देंगे, ये एक हमारी बन गई। फिर 59.5 64.5 पे जो हमारी वैल्यू है वो 40 है, तो इसको हम 40 तक यूँ ऊपर करके ऐसे बंद कर देंगे रेक्टेंगल अपनी। नेक्स्ट पे हमारी 64.5 से लेके 72.5, इस इंटरवल पे हमारी जो वैल्यू है वो 30 है, तो इसको हम ऐसे ऊपर उठाएंगे, यहाँ 30 तक लेके जाके ऐसे क्लोज कर देंगे। फिर नेक्स्ट पे हमारी वैल्यू 15 है इस रेंज में, तो इसको 15 तक ले जाएं। नेक्स्ट पे 8 है या 7 है, आई थिंक 8 है जी, 8 ही है। तो ये देखिए 5 6 7 8 यहाँ करके ही बनेगा, तो देखिए यहाँ ऐसे करके हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारी हिस्टोग्राम तो गई बात। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है इसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनती है मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट हमारा है 53, उस पर फ्रीक्वेंसी 25 है, 58 पे 32 है, 62 पे 40 है, 68.5 पे 30 है, 74 पे 15 है और 78 पे 8 है। तो ये मिड पॉइंट यूज़ करते हुए हम पॉइंट लगा लेंगे, फिर हम इसको बना लेंगे। तो पहला मिड पॉइंट 53 है, तो मिड पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेना, तो 53 ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए ये 49.5 है, ये 56 पे, तो यहाँ करके होगा 53, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 25 है, मतलब इसके सामने यहाँ पे 25 पे हम पॉइंट लगा लेंगे पहला। फिर हमारा उसके बाद जो है 62 है, तो 62 जारी बात है, सॉरी, उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट मिड पॉइंट है वो 58 है, तो 58 यहाँ करके लाई करेगा, तो 58 के सामने हम यहाँ पे लगा लेंगे, 30 है ना उधर, 32 पे हम लगाएंगे, तो यहाँ करके हम लगा लेंगे। इस तरह नेक्स्ट जो है 62 है, तो 62 यहाँ करके होगा, इसके सामने ऊपर जाके हम 40 के सामने उधर से लगाएंगे। अब हम इस तरह करके सारे पॉइंट्स लगा लेंगे, इनको हम ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, हमने जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना, इसमें हिस्टोग्राम के ऊपर ही बनाना थी, तो देखिए हम यूं करके इनको ज्वाइन करा देते हैं, तो ये बन जाएगी, ऐसे करके ज्वाइन कराते जाएं। अच्छा जी, अब हमने इसको क्लोज करने के लिए मैंने क्या कहा था, एक वैल्यू जो है खुद से स्टार्ट में और एक एंड पे लेनी होती है, तो हमने 49.5 से पीछे एक वैल्यू ले लिए पॉइंट, वो हम अब इसको बंद करने के लिए इसको हम ऐसे यहाँ क्लोज करेंगे, और इधर से भी जो है हम ये खुद से पॉइंट लेंगे 80.5 के बाद, वहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के ऊपर बन गई है, तो ये हमारी शेप बनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 45 स्टूडेंट इन द मंथली टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के टेस्ट में ना 45 बच्चों ने ये नंबर लिए हैं। ये बताया गया 20 से 24 के दरमियान 5 बच्चे हैं, 25 से 29 के दरमियान 8 बच्चे हैं, 23 से 30 से 34 के दरमियान 12 बच्चे हैं। ये हमें ना वैल्यूज़ दे दी गई हैं। कहता है कि ना हम बताएं क्या जी, अपर क्लास बाउंड्री बताएं 5th क्लास की, लोअर क्लास बाउंड्री बताएं सारी क्लासेस की, मिड पॉइंट ऑल क्लासेस का बताना है, क्लास इंटरवल ऑफ लीस्ट फ्रीक्वेंसी भी हमने बताना है। तो देखिए गिवन डाटा लिखते हैं, हमारे पास 20 से 24 क्लास के 5 स्टूडेंट हैं, 25 से 29 8 हैं, 30 से 34 12 हैं, 35 से 39 से 15 स्टूडेंट हैं, 40 से 44 पे 3 स्टूडेंट हैं और 45 से 49 के दरमियान 2 स्टूडेंट हैं। अब क्लास बाउंड्री तो हमने उन्होंने पूछी है, लेकिन हमने क्लास बाउंड्री बनाई नहीं हुई। यहाँ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ वैल्यू ख़त्म हो रही है अगली वैल्यू वहाँ से शुरू नहीं हो रही, तो फिर 0.5 माइनस करते जाएँ, 0.5 ऐड करते जाएँ। 19.5 से 24.5, 24.5 से यहाँ पे हो जाएगा 29.5, और इधर हो जाएगा 29.5 से 34.5, और इधर हो जाएगा 34.5 से 39.5, और इधर हो जाएगा 39.5 से 44.5, और यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगा 44.5 से 49.5 यहाँ पे। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ 5th क्लास। ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है, ये अपर क्लास बाउंड्री होती है, लेकिन उसने अपर क्लास पूछी है 5th की, 1 2 3 4 5, तो ये 5th क्लास है, इसकी अपर क्लास बाउंड्री 44.5, पहले का आंसर आ जाएगा 44.5। अगला क्वेश्चन है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ऑल द क्लासेस, तो ये सारी लोअर क्लास बाउंड्री हैं, ये आंसर आ जाएंगे, ये सारे ये आंसर आ जाएंगे। मिड पॉइंट ऑफ ऑल द क्लासेस, सबका मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट कितना आएगा, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करें, इसका 22 आएगा, इसका 27, इसका आएगा 32, इसका आएगा 37, आप खुद भी निकाल सकते हैं, ये देखिए 35 36 37 38 39, तो 37 दरमियान में आया ना,
तो ये भी तरीका है, ऐसे भी आप गिन के भी निकाल सकते हैं, दोनों को 2 पे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, जमा करके दोनों को जमा करें 2 पे डिवाइड करें, यहाँ 42 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 47। तो हम चार ये चीज़ें लिख देंगे। तो पहला पार्ट है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फिफ्थ क्लास वो 44.5, लोअर क्लास बाउंड्री ऑल क्लासेस, ये हम लिख देंगे आंसर। मिड पॉइंट ऑफ ऑल क्लासेस वो हमने निकाल लिया 22, 23, 32, 37, 42, 47। उसके बाद उससे पूछा था क्लास इंटरवल विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी, वो क्लास इंटरवल बताएं जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। कम फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है, ये कितना इंटरवल बनता है। उन्होंने उसमें पूछा है कि लास्ट क्लास इंटरवल बताना है जिसकी लीस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो 2 लीस्ट फ्रीक्वेंसी तो है, इसका क्लास इंटरवल का कितना साइज है हमने साइज देख लेना है। 45, 46, 47, 48, 49, तो 5 इसका बनता है क्लास इंटरवल 5। तो 5 हम इसका आंसर लिख देंगे। तो क्लास इंटरवल जिसकी लीस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितना इंटरवल है, 5 का इंटरवल है। ठीक है, 5 वैल्यूज हैं उसके अंदर, गैप जो है 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं गिवन बिलो इट्स दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम एंड हिस्टोग्राम फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डाटा दे दिया गया, इसका क्वेश्चन पहले अभी हमने किए भी हैं, अब तो प्रैक्टिस भी होगी होगी आपकी। तो सी एल मतलब क्लास लिमिट हम ये सारी लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो लिख लेंगे। अब हिस्टोग्राम बनानी है तो उसके लिए क्लास बाउंड्री 0.5 इधर माइनस करते जाएं, इधर ऐड करते जाएं, पूरा इसमें बना लेंगे। मिड पॉइंट दोनों को जमा करके 2 2 पे डिवाइड करते जाएं सबको, तो ये बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारी कंडीशनें और रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। हिस्टोग्राम के लिए ये बनाना होता है बना लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ये बनाना होता है ये भी हमने बना लिया। अब हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, ये क्लास बाउंड्रीज लेंगे 4.9, 9.5, 14.57, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, ये एक्स एक्सिस भी लेंगे, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस भी लेंगे, और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम बनाने का। तो ले जी, ये एक्स एक्सिस में हमने सारे ले लिए हैं क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हमने 3 दिन के गैप से ले ली हैं अपनी आसानी के लिए, 3, 6, 9, 12 आप कोई भी ले सकते हैं। तो 4.5 से 9.5 इंटरवल पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 3 है, तो हम 3 तक, सॉरी 3 कह रहा हूँ, वो हमारी है 1। तो 3 ये है तो 2 यहाँ करके 1 होगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ ऐसे करके ये पहला हम बना लेंगे, ये हमारी पहली रेक्टेंगल आ जाएगी। फिर 9.5 से 14.5 तक जो है वो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, तो 9 से थोड़ा सा नीचे यहाँ तक हम ये रेक्टेंगल उठाएंगे और ऐसे करके इसको क्लोज कर देंगे। फिर 14.5 से 19.5 तक हमारी 18 है, तो ऐसे करके इसको 18 तक ले जाएंगे, ऐसे करके क्लोज कर देंगे। फिर 19.5 से 24.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 11 है, तो ये 11 तक ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारी 2 है, तो इसको ऐसे 2 तक ले जाएं, इस तक, ये 2 है, यहाँ से देखते जाना, ये 3 तो यहाँ करके 2 होगा, तो इस तरह ही किया हमने। फिर हमारी 29.5, 34.5 पे 5 है, तो इसको ये 6 से थोड़ा सा नीचे यहाँ करके 5 तक ले जाएंगे, तो ये ऐसे करके हमारी हिस्टोग्राम बन गई। अब इसी के ऊपर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के लिए हमने लेने होते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट जो हमारा है पहला, मिड पॉइंट वैल्यू पहली है 7 है, तो 7 जाहिर बात है इसमें बनेगा यहाँ करके, तो ये हमारा लग जाएगा एक। फिर यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट दूसरा है, दूसरी वैल्यू है 12, तो 12 यहाँ पे 9.5, 10, 11, 12 ऑलमोस्ट यही करके ही बनेगा। फिर 17 है तो 17 ऑलमोस्ट यहाँ करके बन जाएगा, तो हम ये सारे मिड पॉइंट लगा लेंगे। फिर अब इन मिड पॉइंट्स को हमने करा देना है ऐसे करके ज्वाइन, तो ये हमारी बन जाएगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, अब फिर मैंने आपको कहा था कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ पे बन रही है ना, वो कुछ इस शेप की है, यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ पे और यहाँ पे ये रुक रही है। लेकिन हमने इसको क्लोज करने के लिए एक पॉइंट खुद से वैल्यू एक एंड में लेनी होती है और एक स्टार्ट में लेनी होती है, तो ये अब ये हम ऐसे करके मिला देंगे ताकि हम इसको क्लोज कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। ये चेयर्स टेबल ये कुछ चीज़ें ली हैं, इतनी क्वांटिटी में ली हैं, इतने पैसों की ली हैं, कॉस्ट भी दी हुई है, इसका हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। ये वेटेड मीन वाले क्वेश्चन हमने किए भी हैं 12.2 में, तो ये आइटम्स इधर लिख लेंगे, इनकी क्वांटिटी लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। अब ये हमारा क्वांटिटी है वो वेट होता है कि कितनी वेटेज है उनकी, और कॉस्ट एक्स रिप्रेजेंट की हुई है, तो ये एक्स, तो हमें चाहिए होता है एक कॉलम एक्स डब्ल्यू का जिनमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखते जाएं, वो एक्स डब्ल्यू हो जाएगा, ये एक्स है ये डब्ल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ कॉलम बना और यहाँ करके हमने लिख लिया। अब फार्मूला होता है वेटेड मीन का सिग्मा एक्स, एक्स डब्ल्यू ओवर सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा डब्ल्यू है ये जो हमारी क्वांटिटी है वेटेज है इसका सम, और ये एक्स डब्ल्यू का सम, इसको इस पर डिवाइड कराएंगे हमारा वेटेड मीन आ जाएगा। तो 3908
39,800/84 करेंगे तो ये हमारे पास 473.8 आ जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एलोकेट फंड ₹50,000, 50,000 रुपये ना फंड उसने एलोकेट किया किसी प्रिंसिपल ने स्कूल में टू 5 डिफरेंट सेक्टर्स। चेयर के लिए उसने ये कहा इतना फंड होगा, टेबल्स के लिए ये फंड है, ब्लैक बोर्ड के लिए 6,000 दिया, गार्डनिंग के लिए 7,000 रुपया दिया, रूम रिनोवेशन के लिए 10,000 रुपया दिया। फाइंड द एवरेज फंड एलोकेशन इन ईच सेक्टर ऑफ द स्कूल। एवरेज फंड हमने निकालना है तो इसमें हम गिवन डाटा लिख लेंगे। चेयर्स के लिए 15,000 है, 12,000 टेबल्स के लिए है, ब्लैक बोर्ड के लिए 6,000 है, रूम रेनोवेशन के लिए 10,000 रुपया है, गार्डनिंग के लिए 7,000 रुपया है। तो इसकी एवरेज निकालनी है तो जाहिर बात है एवरेज तो सबको प्लस करें, सम करें और टोटल पे डिवाइड कर दें। तो सम हमें पता है, उसे खुद बताया स्टार्ट में 50,000 रुपया टोटल था। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा एक्स हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज़। और एन कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो एन 5 आ जाएगा। फार्मूला में पता है एवरेज मीन निकालने का, सिग्मा एक्स ओवर एन। तो 50,000 को जब हम डिवाइड करेंगे, या 50,000 होना था, 5 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10,000। तो 10,000 ये एवरेज मीन आ जाएगा इसका। इसमें वेटेड मीन नहीं निकालना था, जस्ट सिंपल मीन निकालना था, ठीक है। वेटेड मीन का जिक्र नहीं था 8वें सवाल में। 9वां सवाल है, द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट साद इन 6 टेस्ट। साद के 6 टेस्टों में जो नंबर है ना वो ये है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो ये भी बड़ा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि साद के टेस्ट के नंबर आप लिख लें, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला निकाल लें, सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सब के सारे नंबर जमा करें, 6 के 6 टोटल 6 हैं तो 6 पे डिवाइड करा देंगे तो 80 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 10वां सवाल है, adjoining the distribution showed maximum load in kgs supported by rope। तो एक रस्सी के साथ को बंधा हुआ वजन जो है वो शो किया कि इसका हमने ना मीन लोड निकालना है शॉर्ट मेथड से। डाटा ग्रुप डाटा है यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट मेथड से मीन लोड आपने निकालना है, ये हमें डाटा दिया। अब देखिए जो गिवन डाटा है ना वो लोड हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा लोड है, मैक्सिमम लोड हमारा ये है। कितनी रोप्स है, रोप्स हमें फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है। 2 रस्सियों के साथ ये है, 5 के साथ ये है, 8 के साथ ये है, 12 के साथ 108 से 112 है, 6 के साथ जो है 113 से 117 है। तो ये हमें दिया हुआ है उसने। तो हम इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का कर लेंगे सम। तो जब हम इसको सम करेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा हमारे पास 35, ठीक है। अब हमें जो फार्मूला है अरिथमेटिक मीन निकालने का शॉर्ट मेथड से वो क्या है, वो है a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ तो आप निकाल चुके हो, अब आपको चाहिए यहाँ पे डी ताकि आप उसको एफ से मल्टीप्लाई करा के एफ डी का कॉलम बना लो। तो डी हम कैसे निकालते हैं, डी निकालने का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए ओवर एच। जब आप मीन निकालते हो शॉर्ट मेथड से, एक्स माइनस ए ओवर एच। अब यहाँ पे एच हमें एक तो चाहिए और एक हमें ए चाहिए। देखिए ए तो जो होता है ना वो आप खुद से लेट करते हैं। एच क्या है, एच है क्लास इंटरवल का कितना वो हाइट है। 93 से 97 कितने बनते हैं, 93 1, 94 2, 95 3, 96 4, 96 5, तो 5 है। तो एच की वैल्यू 5 है, सब में देखिए 5 का ही गैप है। तो एच तो हमारा 5 हो जाएगा। अब हम ए कहाँ से लें, ए के लिए हमें ना चाहिए होता है पहले मिड पॉइंट का एक कॉलम चाहिए होता है। मिड पॉइंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कराते जाएं। यहाँ इन सब का हम लिख लेंगे मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के अंदर से कोई एक वैल्यू जो है ना, कोई एक वैल्यू हम ए लेट कर लेते हैं। लेट हम 105 जो दरमियान में आ रही है वो लेट करते हैं, ये हमारा ए है। तो ए हमारा 105 है। तो डी बनाने का क्या फार्मूला होता है, एक्स में से ए माइनस करें, एच पे डिवाइड करते जाएं। हाँ जी, एक्स हमारा कहाँ पे है, ये ए हमने लेट किया 105। तो 95 माइनस 105 जो कि हमारा ए है, ये 105 मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ए हमारा 105 है। तो 95 माइनस 105 माइनस 10, उसको 2 एच पे डिवाइड करना है, एच 5 है, माइनस 10 को 5 पे डिवाइड करें तो -2 आएगा। फिर 100 माइनस 105 -5, तो बन जाएगा -5 को 5 पे डिवाइड किया -1। फिर 105 माइनस 105 एक्स माइनस ए करना है ना, तो ये एक्स है, ए 105 है, तो 105 माइनस 105 0, 0 को 5 पे डिवाइड किया 0। फिर 110 माइनस 105 करेंगे 5, 5 को 5 पे डिवाइड किया, एक आंसर आएगा। तो ऐसे करके हम ना ये एक्स माइनस ए ओवर एच कर फार्मूले से डी बना लेंगे। अब हमारे पास देखिए एफ भी आ गया, एफ का टेबल भी हमारे पास बना हुआ है कॉलम।
और डी का भी बना हुआ है। इनको करा दें मल्टीप्लाई, एफ डी हो जाएगा 2 इंटू टू -4, 5 मल्टीप्लाई -1 -5, 8 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 12 1 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। तो ये एफ डी का जो है ना हम सिग्मा लेंगे। सो सिग्मा एफ डी इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला ए जमा सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ए 105 है, सिग्मा एफ डी 21 है, सिग्मा एफ 35 है मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 35 पर डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 105 जमा 3 108 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन 108। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, उस्मान रोल्ड फेयर डाइस 8 टाइम। उस्मान ने ना एक दाना जो है वो ऐसे रोल किया जैसे लूडो खेलते हुए हम दाना फेंकते हैं। ईच टाइम दियर सम को, जो उसने 8 बार दाना फेंका ना, हर दफा जो नंबर आया ना उसका जो सम था ना वो रिकॉर्ड किया गया ये था। ठीक है, दो दो डाइस फेंकता था ना, दोनों पे जो नंबर आते थे उनका सम 6 आया, फिर 6 आया, फिर 9 4 3 11। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ दियर सम। ये सम हम लिख लेंगे, इसका मीडियन और मोड निकालना है। तो मीडियन के लिए हमें अरेंज करना पड़ता है डाटा को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, 3 4 5 6 6 8 9 11। तो ये एन और इवन है। इवन के लिए फार्मूला 1/2 इंटू n/2 प्लस n प्लस 2/2 होता है। तो 8/2 प्लस 8 प्लस 2/2, 8/2 फोर्थ हो जाएगा, 10/2 फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू बनती है 6 और 8, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 5, फोर्थ और फिफ्थ, ये 6 और 6 दोनों सेम बनती हैं। तो 6 प्लस फिफ्थ की जगह फोर्थ की जगह भी 6 लिख देंगे। 6 प्लस 6 12 और 2 पे डिवाइड करेंगे, जो बाहर 2 फार्मूले वाला है। तो 6 हमारे पास मीडियन आ जाएगा। मोड हमारे पास 6 होगा। मोड क्यों 6 होगा? क्योंकि मोड होता है जो डाटा में वैल्यू ज़्यादा बार आए। तो ज़्यादा बार जो वैल्यू आ रही है, 2 बार रिपीट हो रही है, वो 6 ही है। तो इसलिए मोड भी 6, मीडियन भी 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, टू पार्टनर हैं, एक असलम है और दूसरा कलसूम है। वो एक कंपनी चलाते हैं। ठीक है, फॉलोइंग डाटा वीकली वेजेस है और एम्प्लॉय, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो वीकली वेजेस है, ये जो उनकी तनख्वाह है वो यहाँ पे दी गई है। 6 से 700 रुपये तनख्वाह है 3 लोगों की, 700 से 805 लोगों का, 800 से 900 7 लोगों का, 900 से 1000 21 लोगों का, 1000 से लेकर 1100 रुपये तक जो है वो वेजेस हैं 11 लोगों की। बुक पे जो पीछे आंसर दिए हुए ना उसके अकॉर्डिंग इसमें हमने 3 चीज़ें निकालनी है, मीन, मॉड और मीडियन। अब मीन तो हम निकाल लेते हैं सबको जमा करके, टोटल पे डिवाइड करके। अगर डाटा होता अनग्रुप, तो ये ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो एफ तो हमारा कॉलम बना हुआ है, इन सबको जमा कर लें, सिग्मा एफ 47 आ जाएगा इन सबको प्लस करके। ठीक है, अब मिड पॉइंट एफ एक्स बनाने के लिए हमें मिड पॉइंट वाला कॉलम चाहिए, एक्स होता है ना मिड पॉइंट वाला कॉलम। तो इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करें, इन दो को जमा करके 2 पे डिवाइड करें, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करें, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करके यहाँ पे हम लिख लेंगे ये एक्स आ गया। अब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करा के हम एफ एक्स का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके अब ये जब बन जाएगा कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख दिया, इसको इससे एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कराते जाएंगे ना, तो एफ एक्स का कॉलम बन जाएगा। इन दोनों को हम अब इनका हम सम ले लेंगे, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो फार्मूला मीन का क्या है, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स अभी हमने निकाला 43,150 है, सिग्मा एफ 47 है, इसको इस पर डिवाइड किया। ये अब हमने मीडियन निकालना है, लेकिन डाटा कौन सा है? डाटा है हमारा ग्रुप। तो ग्रुप डाटा में मीडियन का फार्मूला होता है एल जमा एच बटा एफ इंटू एन बटा 2 माइनस सी। अब n/2 हम सॉल्व करवा लेते हैं। एन हमारा क्या होता है? अगर डाटा ग्रुप हो तो जो फ्रीक्वेंसी की टोटल वैल्यूज का सम आता है ना वो हमारा एन होता है। तो एन यहाँ हमारा 47 है, तो 47/2 करेंगे तो n/2 का आंसर आ जाएगा 23.5। अब इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारी जो मीडियन है वो कहाँ करके बनेगी। जो 43 47 23.5 फ्रीक्वेंसी कहाँ बनेगी? 23.5 फ्रीक्वेंसी, उसके लिए हमें एक सिलेक्ट करनी होती है पूरी रो। अब वो सिलेक्ट कैसे करते हैं? उसके लिए हमें पहले चाहिए होता है, जब भी हमने मीडियन निकालना हो ग्रुप डाटा का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम चाहिए होता है। तो हम वो एंड में बना लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे बनाएंगे? पहली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम वहाँ सेम लिख देते होते हैं, फिर नेक्स्ट जो है हम प्लस करके 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 21 36, 36 + 11 47। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि जो हमारी वैल्यू है n/2 से निकली 23.5, वो कहाँ लाई करेगी। यहाँ पे 23.5 नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, 15 और 36 के दरमियान यहाँ पे हो सकता है, 15 से आगे होगा। मतलब ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी रो है जिसके अंदर से हम वैल्यूज उठाएंगे एल एच एफ की। अब एल लोअर क्लास बाउंड्री होता है,
एल, तो वो एल हमारा आ जाएगा यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री इस क्लास की 900 है, तो एल की वैल्यू हम 900 लेंगे। एच क्या है, एच यहाँ 100 है, क्योंकि 900 से 1000 के दरमियान 100 का डिफरेंस है, तो एच हाइट जो है क्लास की वो 100 हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी देखें इस पे क्लास 21 है, तो एफ की वैल्यू 21 हो जाएगी। n/2 तो आपने निकाल लिया है, वो 23.5 है। अब सी का इशू है, सी क्या होता है, सी होता है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास की इस रो की होती है ना, उससे ऊपर वाली वैल्यू सी होता है, तो सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 15, तो सी की वैल्यू 15। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे अब लगा देंगे फार्मूले में जो मैंने अभी बोली। तो एल की वैल्यू वही 900 लगा दी, एच 100 है, एफ 21 है, फ्रीक्वेंसी n/2 निकाल लिया था साइड पे 23.5, सी 15, इनको माइनस करें, इस पे इनको डिवाइड करके जमा करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 940.47 इसका आंसर आ जाएगा मीडियन का। मॉड निकालना है, मॉड का फार्मूला, मॉड की डिनोटेशन ये होती है, एक्स के ऊपर हम वो कैप्स ही डाल देते हैं, एल जमा एफ एम माइनस एफ वन बटा एफ एम माइनस एफ वन जमा एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एफ वन उससे ऊपर नीचे एफ वन और एफ टू होते हैं। अब इसमें एफ एम और एफ वन एफ टू क्या है, देखिए ये जो हमारे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है ना, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना वो एफ एम होता है, तो ये हमारा एफ एम है, ठीक है। और एफ वन उससे ऊपर होता है, ये हमारा एफ वन है, एफ टू इससे नीचे वाला होता है, ये हमारा एफ टू है। ये वैल्यूज हम वहां पुट करा देंगे इस फार्मूले में। एल की जगह 900, 21 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 7 प्लस 21 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई हाइट एच 100 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे 14 आएगा, इन दोनों को 14 जमा 10 24 हो जाएगा, तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे, 100 ज़रब देंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 958.33 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मॉड आ गया। ये जी हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 12 यूनिट भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। इस चैनल पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर भी क्लास 9 के अपलोड हैं, क्लास 10 के लेक्चर भी अपलोड होते हैं न्यू सिलेबस के, उनको भी देखा करें। अगर आप 10 क्लास में हैं तो फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी अपलोड हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।